जय भीम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल किसी एक समाज, वर्ग या समुदाय का विषय नहीं है, बल्कि पूरे भारत के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। यह विषय है भारत रत्न, संविधान निर्माता, महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के विचारों का। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के विचारों का सम्मान करते हैं, अगर आप संविधान, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे और सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाबा साहेब का संदेश देश के हर कोने तक पहुंच सके। दोस्तों, हाल ही में सुपरस्टार विजय थलापति के नाम से जुड़ी बाबा साहेब के विचारों पर चर्चा सोशल मीडिया पर काफी देखने को मिली। चाहे वह किसी कार्यक्रम में दिए गए विचार हों या समाज और देश के प्रति उनकी सोच, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा लोगों के दिल को छू गई वह थी उनकी यह सोच कि हम सबसे पहले और आखिर में भारतीय हैं। यह विचार केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि भारत की एकता और अखंडता का आधार है। जब हम भारतीय होने की बात करते हैं, तब हमारे बीच जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और अनेक प्रकार के भेदभाव की दीवारें छोटी पड़ जाती हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर भी यही चाहते थे कि भारत का प्रत्येक नागरिक सबसे पहले स्वयं को भारतीय माने और देश हित को सर्वोपरि रखे। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जीवन संघर्ष, त्याग और समर्पण की ऐसी कहानी है जो आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरित करती है। एक ऐसे समय में जब समाज में गहरी सामाजिक असमानता थी, जब लोगों को जन्म के आधार पर ऊंचा और नीचा समझा जाता था, तब बाबा साहेब ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। बचपन में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में भेदभाव झेलना पड़ा, समाज में अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने संघर्ष को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। यही कारण है कि वे आगे चलकर दुनिया के सबसे शिक्षित नेताओं में से एक बने। दोस्तों, बाबा साहेब ने केवल अपने लिए शिक्षा प्राप्त नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरे समाज को शिक्षा का महत्व समझाया। उनका मानना था कि यदि किसी समाज को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसे शिक्षित होना होगा। इसी कारण उन्होंने युवाओं को हमेशा शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उनका प्रसिद्ध संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दोस्तों, इस संदेश में पूरे जीवन का सार छिपा हुआ है। शिक्षित बनने का अर्थ केवल किताबें पढ़ना नहीं है। शिक्षित बनने का अर्थ है सही और गलत की पहचान करना, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझना, अंधविश्वास से दूर रहना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता विकसित करना। संगठित रहने का अर्थ है कि समाज के लोग आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट रहें, क्योंकि जब लोग संगठित होते हैं तभी वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। और संघर्ष का अर्थ है अन्याय, भेदभाव और असमानता के खिलाफ आवाज उठाना। संघर्ष का अर्थ हिंसा नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और संविधान के मार्ग पर चलकर अपने अधिकार प्राप्त करना है। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने भारत को जो संविधान दिया, वह केवल कानूनों का संग्रह नहीं है। यह करोड़ों भारतीयों के सपनों, अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने वाला दस्तावेज है। संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, न्याय का अधिकार देता है और हमें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। आज हम मतदान कर सकते हैं, अपनी बात खुलकर कह सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, तो इसके पीछे संविधान की शक्ति है। और संविधान के पीछे बाबा साहेब का अथक परिश्रम और दूरदर्शिता है। दोस्तों, बाबा साहेब का मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है। यदि समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता बनी रहती है
तो लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा था कि किसी भी समाज की प्रगति का सही मापदंड यह है कि उस समाज की महिलाओं की स्थिति कैसी है। यदि महिलाएं शिक्षित हैं, सम्मानित हैं और उन्हें समान अवसर प्राप्त हैं, तो वह समाज निश्चित रूप से प्रगति करेगा। दोस्तों, महिलाओं के अधिकारों के लिए बाबा साहेब ने ऐतिहासिक कार्य किए। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और समान अवसर दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। वे जानते थे कि बिना महिला सशक्तिकरण के किसी भी राष्ट्र का विकास अधूरा है। आज जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि बाबा साहेब के विचार केवल इतिहास का हिस्सा नहीं हैं। वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके जीवन काल में थे। आज भी समाज में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय और समान अवसरों की आवश्यकता है। दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बाबा साहेब ने अपने जीवन का एक एक क्षण समाज के दबे कुचले, वंचित और शोषित लोगों के अधिकारों के लिए समर्पित किया। उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचा। उनका लक्ष्य केवल एक था, एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर प्राप्त हो। आज के युवाओं के लिए बाबा साहेब का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारे पास शिक्षा, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प है, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज सोशल मीडिया का दौर है। जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन इसके साथ ही गलत जानकारी भी तेजी से फैलती है। इसलिए युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों को समझें, संविधान को पढ़ें और बाबा साहेब के मूल विचारों को जानें। केवल नारे लगाने से समाज नहीं बदलता, बल्कि विचारों को अपनाने से बदलाव आता है। यदि हम वास्तव में बाबा साहेब को सम्मान देना चाहते हैं, तो हमें उनके बताए रास्ते पर चलना होगा। हमें शिक्षा को महत्व देना होगा, हमें समाज में भाईचारा बढ़ाना होगा, हमें जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव समाप्त करने का प्रयास करना होगा। दोस्तों, आइए आज हम सभी मिलकर संकल्प लें कि हम संविधान का सम्मान करेंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाएंगे और बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। याद रखिए, बाबा साहेब का सपना केवल किसी एक समाज का सपना नहीं था। उनका सपना पूरे भारत का सपना था। वे एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, जहां किसी के साथ अन्याय न हो, जहां संविधान सर्वोच्च हो और जहां मानवता सबसे बड़ा धर्म हो। दोस्तों, अगर आप भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के विचारों से प्रेरित हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय भीम, जय संविधान और नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराइए। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर इस संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ कि हम सभी मिलकर एक शिक्षित, संगठित, जागरूक और समानता पर आधारित भारत का निर्माण करेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद।